कुछ इस अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया रशीद है और आज हमारे पास एक बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर ज़ोइश इनका नाम है और ये डिफरेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लाहौर में काम करती हैं। इसके अलावा ये रिसेंटली यूके से होके आई हैं, वहाँ से थोड़ी-सी ट्रेनिंग हासिल की है इन्होंने। और आज हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका मरीज़ हर घर में है। और ऐसी मालूमात हैं जो कि अगर जनरल पब्लिक को पता हो तो उनका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ में। जी, डॉक्टर सोएश। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएँ कि व्हाट आर द साइन्स एंड सिम्पटम्स क्या होते हैं? पेशेंट में क्या आते हैं? मतलब कि क्या अलामात होती हैं इनकी जिससे पेशेंट को पता लग सकता है कि उसको शायद डायबिटीज़ है, उनको टेस्ट के लिए जाना चाहिए किसी भी? यूजुअली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं या जिनको हम स्क्रीन करते हैं या जिनको हम ट्रीट करते हैं, जो प्रेजेंटेशंस होती हैं उसमें प्यास का बार-बार लग जाना हुँ, हुँ। और बार-बार पेशाब का आना, स्पेशली रात के टाइम। हुँ, जो हुँ। पेशेंट होता है वो बार-बार उठ के उसकी एक फ्रीक्वेंट कंप्लेन होती है कि बार-बार बाथरूम जाना पड़ता हुँ, है। हुँ। इसके अलावा एक्सेसिव भूख लगना और हाथों पैरों का सुन्न हो जाना, दीज़ आर द फ्रीक्वेंट साइन्स एंड सिम्पटम्स जो हमारे पेशेंट्स जो हैं जिनसे प्रेज़ेंट करते हैं। तो डॉक्टर ज़ोएश का कहना है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है या आप बार-बार जो है रात को उठ के वॉशरूम जा रहे हैं, आपको पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये एक ऐसी अलामत है कि जिससे आपको मतलब कि थोड़ा-सा मोहतात हो जाना चाहिए और जाके अपना ग्लूकोज़ का जो टेस्ट है, जो डायबिटीज़ का टेस्ट है, हुँ, अब हुँ। वो हीमोग्लोबिन A1C भी करा सकते हैं। करवा सकते हैं। हीमोग्लोबिन A1C में पूरा रिकॉर्ड तो ये आपको बता देगा कि अगर 6 से ज़्यादा है, 6.5 से ज़्यादा है मेरे ख्याल में तो डायबिटिक हो जाता है और अगर 6.5 से कम है तो डायबिटिक नहीं होता है। इसके अलावा एक बहुत सिंपल सा टेस्ट हमारे पास अवेलेबल होता है कि अगर आपके घर में कोई ग्लूकोमीटर है, आप उसकी जो नीडल होती है वो चेंज करके तो उससे आप चेक कर सकते हैं। अगर 126 से ज़्यादा नंबर आया है वहाँ पे ग्लूकोमीटर पे तो इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। कंसेक्टिवली 3 डेज़ के लिए चेक करें। अगर रीडिंग हाई आ रही है आपकी तो अपने करीबी डॉक्टर से आप रजू करें। और हाँ, कहते हैं हम इसमें फास्टिंग एक करें। चीज़ मैं कहना भूल गई हूँ जो डॉक्टर ज़ोएश ने पॉइंट आउट की है कि हमने फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज़ लेना है। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे पहले खाना खाया और फिर 2 घंटे बाद हम कर रहे हैं। हम इसमें ये कर सकते हैं आप कि जब आप सोएँ तो और सुबह उठें तो फिर आप सबसे पहले अपनी शुगर चेक कर लें बगैर कुछ खाए-पिए। वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट्स देगी आपको। मैं ये चाहूँगी कि आप लोगों को इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताएँ। डायबिटीज़ इटसेल्फ एक कहने को एक बहुत कॉमन सी चीज़ है पाकिस्तान में जो बहुत हद तक प्रिवेल कर चुकी है और बहुत कॉमन हो गया है। आई थिंक अगर अब हम डायबिटीज़ का किसी को डायग्नोसिस भी ब्रेक करते हैं तो उनके लिए शायद अ, ये इतना डेवास्टेटिंग नहीं होता क्योंकि ये इतना कॉमन हो चुका है। कॉमन हो चुका है। Because your grandparents, your parents, and anybody in your family would, I think anybody, everybody's family has some person who's diabetic. तो what people don't know is कि इसका जो इफेक्ट है वो बॉडी पे किस लेवल के ऊपर हो रहा है इवन हुँ। दो इट्स वन थिंग लेकिन इट इज इन योर होल सर्कुलेशन ये आपके दिमाग को अफेक्ट कर सकती है या आपके दिल को अफेक्ट कर सकती है इवन आपकी किडनीज को जो आपके गुर्दे हैं इट कैन अफेक्ट दैट ये किडनी फेलियर तक ले जा सकती है हार्ट अटैक फॉलोज का अटैक या फिर पाँव पे अल्सर्स जो होते हैं जिसकी वजह से आपको एम्पुटेशन तक जाना पड़ सकता है हुँ। all of this is just due to diabetes. It can do damage up to this extent. So one thing that is really concerning is कि लोग इसको बहुत आम लेने लग गए हैं कि ठीक है डायबिटीज है so it's fine but honestly it has got a mass effect on your body. ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगी थी कि मैंने अपनी सराउंडिंग में ये देखा है कि लोगों को 10 साल से 15 साल से डायबिटीज़ है, ठीक है? और वो ये कहते हैं कि हम तो कोई मेडिसिन ही नहीं लेते, हम तो कोई परहेज़ नहीं करते, अल्लाह का शुक्र है फिर भी बड़े फिट जो है ना फिट लाइफ़ गुज़ार रहे हैं। अम, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा गलत है, मतलब कि ठीक है, आपको बज़ाहिर लग रहा है कि 10-15 साल में आपको कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन यूएसए में द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस मतलब कि अंधे हो जाना
उसमें मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो डायबिटिक्स, Diabetes, yeah. इट्स डायबिटीज। तो पाकिस्तान का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर दुनिया में कहीं और डायबिटीज की वजह से इतना नुकसान हो रहा है तो ऑब्वियसली हमारे मुल्क में उससे ही ज्यादा ही हो रहा है, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज है और हमारी कंट्रीज जो है ना अभी डेवलपिंग है। इसके अलावा ऐसा ऐसा 10-15 साल में आपके गुर्दों में बैठना शुरू हो जाती है, ठीक है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, ठीक है। माय ग्रैंडफादर ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम दिस, ठीक है, डायबिटिक थे काफी, पहले ही उनको डायबिटीज हो गई थी, ठीक है, और इवेंचुअली 10-15-20 साल में उनकी किडनी फेलियर हो गया था। लेकिन तब किडनी ट्रांसप्लांट्स अवेलेबल होते थे, आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है, ठीक No. है। तब किडनी ट्रांसप्लांट्स अवेलेबल होता था, अब तो हमारे पास वो फैसिलिटीज भी नहीं अवेलेबल है। आपका फैमिली में कोई डोनर हो, वो आपको किडनी देगा तो ही आपका जो है ना आपकी लाइफ बच सकती है। तो काइंडली इसके अलावा फालिज का अटैक हो सकता है, मतलब कि फालिज का अटैक एक बहुत डेवेस्टेटिंग Devastating है है. कि आप जो है ना दूसरे लोगों के मोहताज हो जाते हो, आपकी बॉडी का कोई पार्ट मूव नहीं कर रहा या आपकी बॉडी कंप्लीटली मूव ही नहीं कर रही है। तो ये एक टाइम बॉम्ब है जो डायबिटीज जो भी कंट्रोल किया जा सकता है. कंट्रोल किया जा एंड सकता स्पेशली है। आई थिंक दैट नाउ इट्स द टाइम कि हम इस पैराडाइम को चेंज करें और हम रादर देन इन सिम्टम्स के बाद, तशखीस होने के बाद आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हो, you should go get yourself screened, which is I think everybody should do, because I think one should know what is happening in their body. इन द बॉडी, यस। और आई थिंक अब इसको एक प्रिवेंशन के तौर के, प्रिवेंशन की लाइंस के ऊपर हमें लेके चलना चाहिए, बिकॉज दिस इज जस्ट गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स। फॉर एग्जांपल अभी आई डोंट नो दैट पाकिस्तान में प्रिवेंशन पे कहाँ काम हो रहा है, बट वन thing that I remember is that State Life has recently done a diabetic campaign जहाँ पे they have screened patient of all the ages जो random walk-in कर रहे हैं patients के साथ, और जो उनके भी मतलब कि attendants, yeah, उनके anybody who's coming into the hospital basically. And it was like, it was a huge campaign, a lot of hospitals were involved in it. 73 hospitals Yeah, were that's involved in huge. this campaign Yeah, और that's a huge number। और ये पंजाब में की गई है, यूजुअली हमारे पास स्टडीज ही नहीं होती हैं पाकिस्तान की, हमारे exactly. पास बाहर का डेटा अवेलेबल होता है, पाकिस्तान का नहीं होता है। So they have started doing this amazing thing, जिसके बाद हमें पता चला है कि a lot of people regardless of their age were diagnosed as diabetic for the first time. आप जो हमारे पास जो सबसे छोटा बच्चा जिसकी डायबिटीज इस कैंप में डायग्नोज हुई है, दैट वाज 15 इयर्स ऑफ एज। यस, एक 15 साल का बच्चा हो जिसको बिल्कुल मेरे ख्याल से आइडिया भी नहीं होगा कि मुझे डाइटरी रेस्ट्रिक्शन या कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी if I don't control it for the rest of my life. I think this is very sad. Like where are we going? और जो हमारे पास सबसे ज्यादा बुजुर्ग एज के थे, जो जो अदर एक्सट्रीम पे, वो 85 इयर्स के थे। एंड कैन यू इमेजिन बोथ ऑफ दीज एक्सट्रीम्स, इनको फर्स्ट टाइम पता चला कि इनको डायबिटीज है। सेकेंडली बिकॉज डायबिटीज इज समथिंग जो जेनेटिक एक कंपोनेंट भी रखती है अपने अंदर। सो इफ समबडी इन योर फैमिली, जो आपके ब्लड रिलेशंस हैं, दे आर डायबिटिक, सो यू आर नेचुरली प्रोन टू इट। तो एज का फैक्टर इस तरह भी हम कैंसल आउट इसलिए भी कर लेते हैं बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज, एंड डायबिटीज 1 जो है दैट इज रिलेटिवली यंगर एज में होती है। एग्जैक्टली। एंड देन देयर अदर मॉडिफिकेशंस, इसी की सब क्लासिफिकेशंस हैं, लाइक वी हैव मोडी, वी हैव जुवेनाइल ऑनसेट। तो आई थिंक दैट everybody should get screened. This is something that we can do as a nation, which is something that has been started by State Life. So those guys are doing really good collecting the data. थैंक यू सो मच डॉक्टर जोएश। सबसे पहले तो स्टेट लाइफ की हम बात करेंगे कि दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो लोग डायग्नोज्ड हैं या जो लोग डायग्नोज्ड नहीं है उनका ये डेटा कलेक्ट करें और उनको जो है ना आगाही फराहम करें कि कितना जरूरी है अपनी शुगर को कंट्रोल करना। तो हम बात कर रहे थे कि जो लोग जिन लोगों की डायबिटीज ऑलरेडी
ऑलरेडी डायग्नोस्ड है, हमारे घर में पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के मुताबिक उनका जो ब्लड शुगर लेवल है 90 और 140 के दरमियान में होना चाहिए। दिस इज द सेफ वैल्यू, जिससे जो शुगर है वो आपकी बॉडी में तबाहियां नहीं मचाएगी अगर इस लेवल पे कंट्रोल्ड है। अब डॉक्टर जोश हमें आगाह करेंगी कि हम ये कंट्रोल कैसे ला सकते हैं। नहीं आएगी। ओके, तो हमने बेसिकली ये देखना है कि हम अपनी बॉडी को क्या फीड कर रहे हैं, क्या खिला रहे हैं। अब हमारा एक कॉमन लाइफस्टाइल है कि हम लोगों को ऑयली चीजें जो हैं बहुत पसंद हैं, या हाँ, हमें मैदा बहुत पसंद है। इंडिया और पाकिस्तान में तो पूरियों से नाश्ते होते या हैं। एग्जैक्टली, तो हमें बस ये देखना चाहिए कि हम एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, दैट जिसमें वेजिटेबल्स का बहुत ज्यादा पोर्शन होना चाहिए, दालों का पोर्शन होना चाहिए। हमें मैदे या मैदे से बनी हुई चीजों को रिप्लेस करना चाहिए। इनफैक्ट मल्टीग्रेन फ्लोर अवेलेबल होता है, जो डिफरेंट गंदुम और डिफरेंट ये जौ, बाजरा और इस सब का मिक्स करके एक आटा बनाया होता है। तो वो जो है कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है, जो रादर देन जो अभी हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे। उसके अलावा एक बड़ी कॉमन सी मिस्टेक हमारे पेशेंट्स करते हैं, हमारी आवाम को ये आगाही नहीं है कि हर बीमार बंदा फ्रूट से ठीक नहीं होता। नो डाउट वो आपकी कुव्वते मुदाफ़त बहुत बिल्ड कर रहा होता है, बट जब डायबिटीज की बात होती है तो हमें जो फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, या बहुत जो स्वीट हैं, जो मीठे फल हैं, वो अवॉइड करने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको आम नहीं खाना चाहिए, आपको अंगूर जो है बड़ा ध्यान से, लाइक 1-2 अगर आपने उसके दाने ले लिए तो दैट्स फाइन, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस आप या 4 जो है चार अंगूर के गुच्छे नहीं, 4 अंगूर खा सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है, इससे ज्यादा एग्जैक्टली खाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें इट्स फुल ऑफ शुगर, तो आगे शुगर स्पाइक करेगी। ऐसा ही है। और सेकेंडली अगर ये वेरी इंथुजियास्टिक है, आपने फ्रूट्स खाने आपको पसंद है, तो आप इस तरह के फ्रूट्स खा सकते हैं जो इतने जायके, मतलब इतना मीठा नहीं है जिनका सेब, जायका। नाशपाती, एग्जैक्टली, आड़ू, इन फलों का इस्तेमाल करें तो वो आपके वो जो है एंटीऑक्सीडेंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल और मतलब के आम लेमन जबान में ताकत मिलेगी आपको, आपकी कुव्वत मुदाफियत मुदाफियत अच्छी इम्प्रूव होएगी, होगी। ठीक है, आपको एक कंप्लीट डाइट मिल जाएगी, और आपका फ्रूट खाने वाला जो पार्ट है वो भी पूरा हो जाएगा। मतलब कि ऑब्वियसली एक जो एग्जैक्टली, बैलेंस डाइट है वो फ्रूट्स के बगैर भी नहीं जो है वो कंप्लीट है। लेकिन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड जैसे आम हो गए, अंगूर हो गए, या फिर वो गन्ने का जूस या जो कोई है भी वो, बेकरी आइटम्स कोई इस भी तरह की बेक्ड चीजें। आइटम्स जो है वो अवॉइड करें, शुगर अवॉइड करें, उसकी जगह स्टीविया ले लें आप, ठीक है। अगर बहुत ही ज्यादा आपको पसंद भी है तो मीठे का शौक। मीठा जो चाय में डाल सेकेंडली के। हम लोग जो एक बहुत आम सी चीज है, वर्जिश, हम्म। अगर हम अपनी लाइफ में उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो आई थिंक डायबिटीज के बहुत से जो साइड इफेक्ट्स हैं, या इटसेल्फ डायबिटीज ही एक पॉइंट आएगा जब वो आप अपना HbA1c रिपीट करवाएंगे तो वो कंट्रोल होगी। कंट्रोल हो बिकॉज जाएगा। जो एक्सरसाइज है, वर्जिश है, उसका ऐसा एक इंसुलिनोजेनिक इफेक्ट है हमारी बॉडी पे, कि हमारा जो ग्लूकोज लेवल है, जैसे ही आप वर्जिश करेंगे वो यूटिलाइज होने लग जाएगा ग्लूकोज, और वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो आई थिंक वॉकिंग या वर्जिश इन एनी फॉर्म, आपको स्विमिंग पसंद है, आपको साइकिलिंग पसंद है, या आपको जॉगिंग, या यू कैन जस्ट गेट आउट इन द पार्क, यू कैन टेक लॉन्ग वॉक्स विद योर फैमिली और योर फ्रेंड्स। आप अगर इसको एज अ फन एक्टिविटी बना के भी करेंगे तो दैट्स गुड। बल्कि अभी रिसेंटली मेरा एक एक्सपीरियंस है इंग्लैंड में, इन NHS, जो पेशेंट्स जो बहुत ज्यादा ओबीस हैं, या जिनका BMI जो होता है वो 40 प्लस है या 35 के अराउंड है, डॉक्टर्स उनको एडवाइस करते हैं कि वो वॉक करें, और उनको टू मेक श्योर कि वो कंप्लायंट है इस बात से कि वो वॉक करें, उनको पर माइल चलने के पैसे दिए जाते हैं कि आप इतने माइल्स चलें, एंड देन वी विल पे यू इतना अकॉर्डिंग टू द माइल्स। उनको ट्रैक किया जाता है, एंड दिस इज हाउ they're doing something good in preventive medicine. So this is something that we need to do, not like paying people for work, but
incorporating exercise in our life. इससे डॉक्टर जोश हमें पता चलता है कि क्या इम्पोर्टेंस है एक्सरसाइज की. इट इज समथिंग दैट जो हम फ्री में कर सकते हैं. ठीक है, इसके लिए हमें कोई Exactly. रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है. ठीक है, हम सबके घरों के करीब कोई ना कोई पार्क होता है, हम वॉक कर सकते हैं. ठीक है, आजकल स्मॉग बहुत ज्यादा है, लोग अवॉइड कर रहे हैं. लोगों ने जो है वो कहते हैं कि स्मॉग में अब हम क्या ही वॉक करें, उल्टा हमारी तबीयत खराब होगी. तो घर में भी वॉक की जा सकती है. ठीक है, अगर आपको बाहर जाने का चांस नहीं मिल रहा है और आपके पास इतने वसाइल नहीं है कि आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप सिंपली घर में भी वॉक कर सकते हैं. ठीक और है, एक्सरसाइज इज नॉट समथिंग जिसमें आपने अपनी पूरी बॉडी को लाइक एक एक्टिव फॉर्म ऑफ मूवमेंट में लेके आना है. देयर आर अ लॉट ऑफ स्टैटिक एक्सरसाइजेस और लाइक प्रेपरेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है. लिटरली मैं शलवार कमीज में भी बहुत आराम से जो है ना अपना जो भी मैंने डेली का टारगेट रखा होता है कि हाफ आवर वॉक करनी है मैंने, या फिर 45 मिनट्स वॉक करनी है. आई डोंट गेट रेडी फॉर वॉक. ठीक है, जो भी कपड़े मैंने पहने होते हैं, ठीक है, मैं एग्जैक्टली. उन्हीं में कर लेती हूँ. यू डोंट नीड टू स्पेशल गियर या एक्टिव वियर नहीं चाहिए. जैसे मर्जी है, बस वॉक करें. So this is something कि अगर if we notice, this is something that countries are doing for their people. They're shifting to more preventive approach. प्रिवेंटिव कि अप्रोच, आपको एग्जैक्टली. उस एक्सटेंट तक जाना ही ना पड़े. आपका जो स्ट्रोक क्लिनिक है, आपका जो हार्ट क्लिनिक है, आपका जो ये ओस्टियोपोरोसिस है, आपका ये फ्रैक्चर क्लिनिक है, आप इस तरह की अप्रोचेस जब अपनाते हैं तो आप इस सब का बर्डन कम कर रहे होते हैं. So this is something that we really need to look into because diabetes is totally prevention. अगर आप preventive approach रखते हो तो this is one disease जो कंट्रोल की जा सकती है. कंट्रोल की जा सकती है, एंड बिल्कुल. अगर हो भी टोटली गई है तो एक्सरसाइज और डाइट से. या एक्सरसाइज से बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे जो ब्लड में एक्सेसिव शुगर है, ठीक है, वो हमारे मसल्स, हमारे पट्टे जो हैं वो यूटिलाइज कर लेते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, क्योंकि उनको मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है. ये सिर्फ इतना सिंपल सा फिनोमेना है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपके खून से जो है ना आपके पट्टे आपकी शुगर खींच लेते हैं. ठीक है, और उसको खत्म कर देता है वहां पे, बिल्कुल क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है. बिल्कुल ऐसे ही है. ठीक है, अगर मुझे लगता है ये फिनोमेना लोगों को समझ आ जाए तो शायद वो ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे. एग्जैक्टली. और जरूरी नहीं है कि पहले दिन से ही आपने जो है ना 30 मिनट्स 45 मिनट्स एक्सरसाइज करना शुरू कर देनी है. पहले दिन 5 मिनट्स कर लें. ठीक है, फिर हाँ, 10 मिनट्स कर ग्रेजुअली लें. इंक्रीज करें. ग्रेजुअली अपना जो है ना स्टेमिना बनाएं, ग्रेजुअली बिल्डअप करें. और ये ऐसी आदत है जो यकीन माने कि अगर मैं 100 बीमारियां भी यहाँ पे बता दूं ना तो वो भी कम होंगी. इतनी चीजें इससे प्रिवेंट हो सकती हैं. एग्जैक्टली. 13 टाइप्स के कैंसर इससे प्रिवेंट हो सकते हैं, जिसको हमने इतना मतलब लाइट कि लिया हुआ है. लाइट लिया हुआ है. ऐसे ही है. तो आई रियली वांट के लोग जो है ना इस वीडियोस को जितने भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ताकि उनको आगाही मिले कि ये एग्जैक्टली. कितना जरूरी है. मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर जोश का कि ये हमारी मेहमान बनी. ठीक है, और आई होप कि ये वीडियो एज अ सदका जारिया आगे जाएगी और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा देगी. अगर आपके पेरेंट्स डायबिटिक हैं या फैमिली में कोई भी मेंबर, आपके फ्रेंड्स डायबिटिक हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको कंट्रोल करें. उसको एक डायबिटीज़ को एक टाइम बॉम्ब ना बनाएं प्लीज़, बिल्कुल. क्योंकि अल्लाह ना करे आपके फादर को कुछ हो जाता है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होएगी, मदर को कुछ हो जाता है पूरी फैमिली डिस्टर्ब होएगी. ठीक है, इसका जो अल्लाह ना करे ऐसी कॉम्प्लिकेशंस जब आ जाए तो उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है. तो बेहतर है कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ आएं, एक्सरसाइज अपनी रूटीन में शामिल करें, आप अपने खाने पीने का ख्याल रखें. और जो लोग डायबिटिक हैं वो अपनी शुगर 140 से कम रखें, 90 और 140 के दरमियान रखें. थैंक यू सो मच. डू शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक इट.